महंगाई भत्ते को लेकर मिल सकती है खुश खबर। 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करेंगे बड़ा ऐलान। शिक्षा विभाग की बड़ी खबर, इस कारण से बीआरसी को किया सस्पेंड। इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर, महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जुलाई 2020 अवधि के लिए डीए में इजाफा होने की उम्मीद कर रही। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं बताया गया है। श्रम मंत्रालय के एआईएसपीआई अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी जून 2020 की अवधि में मुद्रास्फीति 2% बढ़ गई है। जी बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्दी ही डीए में बढ़ोतरी की खुशखबरी दे सकती है। विशेषज्ञ डीए में अभी 3% के इजाफे की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आधार पर होती है, क्योंकि जनवरी 2020 से जून 2020 के दौरान एआईसीपीआई 330 से बढ़कर 332 हो गई है। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए को 3% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है, जबकि कोरोना वायरस महामारी से उपजे संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने जून 2021 तक सभी का महंगा भत्ता फ्रीज करने का निर्णय लिया है। इससे केंद्र सरकार के खजाने में 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि इस अवधि के लिए डीए रद्द कर दिया गया है, यानी डीए को जुलाई 2021 से कर्मचारियों को मासिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा। ये बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है। चंबल कमिश्नर श्री रविंद्र कुमार मिश्रा ने तत्कालीन बीआरसी पहाड़गढ़ देवेंद्र हरदेनिया को शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विधि दे कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षक कन्या ओमावी विद्यालय कैलाश रहते हुए बिना समक्ष नियुक्त चौकीदार के पद से नाम से मानदेय का भुगतान शासकीय वित्तीय अनियमितता एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने एवं रामकृष्ण पब्लिक स्कूल परसोटा की गलत मान्यता की अनुशंसा किए बने लापरवाही प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण हरदेनिया को सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हरदिनिया को खंड शिक्षा अधिकारी पोर्सा में निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। अगली बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक फोटो और छोटे से कन्फ्यूजन की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। इस फोटो में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दंपति कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद भदौरिया एवं उनकी पत्नी और उनके छोटे बच्चे के साथ दिखाई दे रही। लोगों की आपत्ति है कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक मासूम बच्चे के इतने नजदीक क्यों खड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित थे और चिराई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सोमवार को सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के सपरिवार अस्पताल में सीएम से भेंट की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान भदौरिया की पत्नी अर्चना सिंह ने चौहान की कलाई पर राखी बांधी और श्रीफल भेंट किया। भदौरिया की पत्नी और उनका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव हुए। वह दोनों मंत्री भदौरिया के साथ चिराई अस्पताल में भर्ती थे। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। कोरोना वायरस कब खत्म होगा, गूगल को पता है, इसकी प्लानिंग कर ली पहले से। आइए देख लेते हैं क्या है जानकारी। सारी दुनिया के लोग कोरोना वायरस के संक्रमण, महामारी से मौत के खतरे और जिंदगी बचाने के लिए बार बार किए जा रहे लॉकडाउन से परेशान हो गए। पहले प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया, फिर मुख्यमंत्री करने लगे, अब कलेक्टर डीएम लॉकडाउन कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा। इस सवाल का जवाब किसी के पास हो ना हो, लेकिन शायद गूगल के पास है, तभी तो उसने 1 साल आगे तक की प्लानिंग कर रखी है। गूगल ने अपने कर्मचारियों को जून 2021 तक वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दी है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को ईमेल से कहा है, कर्मचारियों को आगे का प्लान करने के लिए हम अपने ग्लोबल वॉलंटरी वर्क फ्रॉम होम को उन लोगों के लिए 30 जून 2021 तक बढ़ा रहे हैं जिन्हें ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। गूगल ने इससे पहले कर्मचारियों को जनवरी 2021 तक घर से काम करने की छूट दी थी। गूगल की इस प्लानिंग के अनुमान लगाया जा रहा है कि गूगल को यह पता है कि दुनिया में कोरोना वायरस कब तक खत्म होगा, वरना क्या कारण है कि जनवरी 2021 तक वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम बनाने के बाद अगस्त 2020 में उसकी डेट चेंज कर दी गई है, जबकि ऐसे हालात में अक्सर मैनेजमेंट लास्ट डेट तक का वेट करता है। आखिरी और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी इस साल 15 अगस्त को अपने संबोधन में देश को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। पीएम इस दिन नेशनल लेजेंडरी हेल्थ मिशन योजना की घोषणा कर सकते हैं। इस योजना में हर भारतीय की पर्सनल आईडी होगी। हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा। यहाँ पूरे देश के डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाओं की रजिस्ट्री भी होगी। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों से बताया कि योजना के प्रस्ताव को कैबिनेट से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और अंतिम मंजूरी इस सप्ताह के अंत तक मिल सकती है। एक सूत्र ने बताया कि पीएम मोदी इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त को अपने भाषण में कर सकते हैं। इस योजना को 4 फीचर के साथ शुरू की जाएगी। पहला, हेल्थ आईडी,
दूसरा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, दूसरा डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी। बाद में इस योजना में ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सेवा को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। इस ऐप में देश के किसी भी नागरिक खुद को शामिल करना ऐच्छिक होगा, यानी इसके लिए कोई जोर नहीं डाला जाएगा। हेल्थ रिकॉर्ड संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही शेयर किया जाएगा। इसी तरह अस्पतालों और डॉक्टरों को इस ऐप के लिए डिटेल उपलब्ध करना ऐच्छिक ही होगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इस ऐप की उपयोगिता को देखते हुए इसमें बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो सकते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के मुख्य कार्यकारी इंदु भूषण ने कहा है कि एनडीएचएम का लागू होने से हेल्थ सेवाओं की क्षमता पारदर्शिता बढ़ेगी। इस योजना से भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को भी हासिल करने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। आखिरकार ये योजना है क्या और इसके लक्ष्य क्या है? एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाना है और हेल्थ डेटा को मैनेज करना है। हेल्थ डेटा कलेक्शन की क्वालिटी और प्रसार को बढ़ाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां हेल्थ केयर डेटा की परस्पर उपलब्धता हो। पूरे देश के लिए अपडेटेड और सही हेल्थ रजिस्ट्री को तुरंत तैयार करना। योजना में क्या होगा? हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी। ऐप के गाइडलाइन होंगे। लोगों का इस ऐप में शामिल होना उनकी इच्छा पर निर्भर और निजता और सुरक्षा का ध्यान, समावेशी जानकारी और आसान प्रक्रिया रहे। सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत को लागू करने वाली एनएचए ने ही इस ऐप को और वेबसाइट को बनाया है। इस योजना को हेल्थ केयर सेक्टर में आयुष्मान भारत के साथ इसे बड़ी योजना के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीएचएम योजना को देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शुरू में इसे कुछ चुनिंदा राज्यों में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इसे प्रस्तावित योजना के लिए 470 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस योजना में निजता का बेहद ख्याल रखा जाएगा। कोई भी जानकारी बिना संबंधित व्यक्ति की इच्छा के शेयर नहीं की जाएगी। लोगों को यह विकल्प दिया जाएगा कि उसका हेल्थ डेटा कुछ समय के लिए डॉक्टर देख पाएँ। लोग अगर चाहे तो इस योजना के आधार कार्ड को भी लिंक करा सकते हैं। हेल्थ आईडी देश के सभी राज्यों, अस्पतालों, जांच केंद्र और फार्मेसी में लागू रहेगी। एक अधिकारी ने कहा कि एनडीएचएम योजना ऐच्छिक होगी। इस सिस्टम को मजबूती मिलेगी। यह 100% ऐच्छिक होगी। इस पर इसी तरह से बनाया गया है कि इसका बहुत फायदा होने वाला है और हमें लगता है कि कोई इस योजना को इनकार नहीं करेगा। कोई भी किसी शख्स का डेटा बिना उसकी मंजूरी के नहीं दे सकता। इसमें सरकार भी शामिल होगी। डिजी डॉक्टर विकल्प देश के सभी डॉक्टरों को इस ऐप पर रजिस्टर करने की सुविधा होगी। इसमें डॉक्टर अपने मोबाइल नंबर भी देना चाहे तो दे सकते हैं। इन डॉक्टरों को डिजिटल सिग्नेचर मुफ्त में कराया जाएगा और वे पर्चा लिखते वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटी में एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइडेंटिफायर दिया जाएगा। यह 2 तरह से काम करेगा। पहला, इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि सब तरह की हेल्थ सुविधाओं को जांचा जाए। दूसरा कि इस फैसिलिटी को सभी प्रकार की क्लियरेंस मिल गई है। एनडीएचएम स्कीम भारत को एक डिजिटल हेल्थ नेशन बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। यह प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। शुरू होने के तुरंत बाद इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।